आप लोगों के लिए खास चीज मैं लेकर आया हूँ अपने YouTube चैनल के हवाले से कि जिसमें कि आपको आपका घर भी बन सकता है और आप अपने घर के मालिक भी बन सकते हैं, जिसमें कि रहते हुए अदा करें। यानी कि बुनियादी सहूलतें मौजूद है। 120 गज का एक पार्टी की जो कंस्ट्रक्शन जारी है, 120 गज का ये है, 120 गज का बाबर में है। अली प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन ने ये फैसला किया कि आवाम को सहूलत देनी चाहिए। ये जुमला खास आप नोट कीजिएगा। पैकेज जो हमारे देखने वाले या हमारे सब्सक्राइबरों के लिए है कि जी रहते हुए अदा करें। प्लस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम तैयार घर बेच रहे हैं, वो भी आसानी के साथ। अली प्रॉपर्टीज आपको दे रहे हैं 0 मार्कअप। अच्छा दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि वो 26 एनओसी अपनी इस वीडियो का हिस्सा बना दिया जाए। अली प्रॉपर्टी की रेफरेंस से आपको यहाँ पे एक अच्छा घर मिल सकता है जिसमें कि आप रहते हुए अदा करेंगे। दोस्तों कैसे आपको अपने YouTube चैनल शाहिद रियल एस्टेट में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए खास चीज़ मैं लेकर आया हूँ अपने YouTube चैनल के हवाले से और तमाम देखने वालों के लिए। अक्सर दोस्त मुझसे ये डिमांड करते हैं कि जी कुछ ऐसा घर दिखा दें या कोई ऐसा फ्लैट दिखा दीजिए जिसमें कि हम रहते हुए अदा करें। अक्सर लोग मुझसे डिमांड करते हैं और ऐसी चीज़ हमारे पास होती नहीं है कि जनाब रहते हुए अदा करें। ये जुमला खास आप नोट कीजिएगा। तो बताता चलूँ कि आज कुछ चीज़ें मेरे पास आज आ रही हैं जिसका कि मैं छोटा सा एक ब्लॉग आप लोगों के लिए बताने के लिए आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें एक भरपूर मालूमात आपको दी जाए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि कुछ अहम मालूमात और कुछ अहम टिप्स जो हैं रियल एस्टेट के हवाले से वो इस वीडियो में शामिल होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप आधा छोड़ के स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं इसमें आपको पूरा एक सर्वे कराता हूँ, इलाके की लोकेशन बताता हूँ और क्या क्राइटेरिया है कि जिसमें कि आपको आपका घर भी बन सकता है और आप अपने घर के मालिक भी बन सकते हैं, जिसमें कि रहते हुए अदा करेंगे आप। तो ज़्यादा अभी हम टाइम ज़ाया नहीं करते। अभी अली भाई मेरे साथ मौजूद होंगे तो हम कुछ बुनियादी मालूमात कि वो हमें या हमारे सब्सक्राइबरों को क्या चीज़ दे रहे हैं या क्या बता रहे हैं। तो वीडियो को अभी ब्रेक लेते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अली भाई के साथ। चलो दोस्तों, अभी अली भाई मेरे साथ मौजूद है तो कुछ अहम मालूमात जो है वो अली भाई से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं, खैरियत से? अच्छा अली भाई, आपसे तुम्हारा फ़ोन पे रब्ता हुआ था तो आप बता रहे थे कि कुछ पैकेज जो हमारे देखने वाले या हमारे सब्सक्राइबरों के लिए है कि जी रहते हुए अदा करें। तो ख़ास तौर पे मैंने आपसे रब्ता किया, तो कुछ मालूमात दीजिए। सबसे पहले लोकेशन बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं। देखें इस टाइम हम खड़े हैं सरजानी टाउन से। जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे ग्रीन लाइन से खुदा की बस्ती की जानिब, तो ये लियारी 36 की पहली टैंकी नियर अल शिफा हॉस्पिटल है। स्कीम 45 तेसर टाउन है ये और सेक्टर 38 है ये। सेक्टर 38 है ये? जी बिल्कुल। और ये क्या कोई गोट वगैरह है क्या ये? देखें ये जैसे मारूसी ज़मीनें होती हैं तो ये पहले का जैसे जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी स्कीम 45 तेसर टाउन की, तो उससे पहले ये गुलशन अली मोहम्मद था। गुलशन तो अली मोहम्मद था। जी बिल्कुल, इनके पास MDA के तमाम NOCs मौजूद। अच्छा, उसके बाद अब ये फिर डेवलप होता चला गया ये? जी बिल्कुल, वक्त के साथ साथ यहाँ पे अभी सेवरेज की लाइनें मौजूद हैं, ठीक है। के इलेक्ट्रिक के मीटर यहाँ पे मौजूद हैं, पानी की लाइन भी गालिबन, यानी कि बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। जी गैस के अलावा। गैस में टाइम लगता है। गैस पे टाइम लगता है। अच्छा, आज क्या बता रहे हैं हमारे सब्सक्राइबरों के लिए, मुझे कैटेगरीज वाइज बताइए। देखें हमारे पास 60 गज की कैटेगरी है, 80 गज की कैटेगरी है और 120 गज की कैटेगरी है। ये है रेजिडेंशियल रिहायशी। और 240 गज की कैटेगरी में हमारे पास कमर्शियल प्लॉट हैं जिसके ऊपर आपकी 5 दुकानें, पीछे आपका घर बन जाएगा। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि जिससे आप प्लॉट अगर सेल करेंगे या घर बनाने की भी सहूलत मौजूद है। देखें पूरे कराची में प्लॉटों के ऊपर बड़ा फ्रॉड चल रहा है सर। लोग जमा कराते हैं, प्लॉट की इंस्टॉलमेंट देते हैं, 2 साल के बाद पता चलता है वो प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो जाता है, प्रोजेक्ट का नामो निशान ख़त्म हो जाता है या फिर आपके प्लॉट के ऊपर कोई और कंस्ट्रक्शन करता है। इसलिए अली प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन ने ये फैसला किया कि आवाम को सहूलत देनी चाहिए। तो अब हम प्लॉट नहीं बेच रहे हैं, हम तैयार घर बेच रहे हैं, वो भी आसान एक साथ। यानी कि घर को तैयार करके आसान एक साथ के अंदर, जिसको इजी इंस्टॉलमेंट कहते हैं, इजी इंस्टॉलमेंट जो है वो पार्टी के हैंड ओवर हो जाएगा। यानी कि अच्छा मिसाल के तौर पे अगर एक 60 गज का एक पार्टी आती है, वो आपसे कहती है घर चाहिए जी, तो उसका क्या एडवांस रखते हैं, क्या इसमें होता है? देखिए मिनिमम डाउन पेमेंट जो है ना हमारे पास वो है 8 लाख रुपए। आप 8 लाख रुपए दें, घर की चाबी लें और अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। बाकी 25,000 रुपये महाना करके आप हमें 2 साल में हमारे घर की पूरी की पेमेंट क्लियर कर दें। यानी कि घर की चाबी भी मिल जाएगी और 25,000 रुपये महीना, ये कोई बुरा सौदा तो नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए आजकल लियाकताबाद में, मलीर में आप जाएं तो 20,000 रुपये, 22,000 रुपये, 25,000 रुपये तो रेंट होता है। तो हमने एक लो कैटेगरी जो होती है मिडिल क्लास तबके को जहन में रखते हुए हमने अपने जो है ना वो पेमेंट प्लान्स निकाले हैं ताकि। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जाते हैं लोन के ऊपर, आप मिज़ान बैंक से या फैसल बैंक से किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, आजकल गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है, तो वो आपसे 24% मार्कअप लेते हैं। मार्कअप तो आएगा जी बिल्कुल। अब जैसे 30 लाख रुपए का आपने घर लिया
तो वो कहेंगे जी 12 लाख रुपए आप डिपॉजिट करवाएं और उसके बाद जो है आपको जो बकाया उनके पैसे रह जाएंगे उसके ऊपर आपको 24% मार्कअप देना पड़ेगा। तो वो हो जाता है सूदी निज़ाम। लेकिन अली प्रॉपर्टीज आपको दे रहे हैं जीरो मार्कअप पे, मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट है प्लॉट की, जो एक्चुअल कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की, उसी में ही हम आपको इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। यानी कि पार्टी आपको एडवांस दे देगी, आप उसे टाइम पीरियड सेट कर लेंगे और उसके बाद आप उसको चाबी के साथ घर प्रोवाइड कर देंगे, बकाया उसमें वो रहते हुए अदा करेगा। देखें, एक तरह से हम दे रहे हैं कर्जे हसना, ठीक है, मतलब उसके ऊपर हम आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, नॉन प्रॉफिटेबल है, कोई मार्कअप नहीं ले रहे, किसी किस्म का कोई सूद नहीं ले रहे। यहाँ तक के मीज़ान बैंक वालों की तरह हम शराकतदारी भी आपसे नहीं कर रहे कि जी इतनी हमारी शराकतदारी है, अब रेंट की मद में इतना दो। ठीक है, बिल्कुल, हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि आवाम को सहूलत मिले। आप 8 लाख रुपए मेरे पास लेकर आएँ, 1 महीने में घर की चाबी लें, शिफ्ट हो जाएं, शिफ्ट होने के बाद अपनी 25,000 रुपये माहाना इंस्टॉलमेंट शुरू करें, 2 साल में अपनी पेमेंट क्लियर करके अपने घर के मालिक बन जाएं। टोटल रकम क्या होगी उसकी? टोटल रकम 21 लाख रुपए होगी। 21 लाख होगी, 8 लाख एडवांस दे देंगे, 25,000 महीना देंगे, लेकिन घर आपका तैयार हो जाएगा। उसमें आप 2 साल में 2 साल में 2 साल में 2 अच्छा, साल का पेमेंट। 120 गज का क्या क्राइटेरिया होगा? 120 गज का भी हमारे पीछे ये 2 मकान बन रहे हैं, 120 अभी मैं दोस्तों इसका रिव्यू भी आपको देता हूँ, जी हाँ। बुनियादी मालूमात अली भाई से लेते हैं। तो 36 लाख रुपए इसकी टोटल कीमत है। ठीक है, आप 15 लाख रुपए देंगे, आपको घर का कब्जा मिल जाएगा। बकाया आपने रहते हुए देने 50,000 रुपये माहाना होगा। 50 लाख वही 2 साल की रिकवरी है। 2 साल में ये समझ में आई है बात कि 60 गज का घर भी आपको तैयार मिल सकता है और 120 गज का भी मिल सकता है। बुनियादी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। अगर आप एक मखसूस एडवांस देते हैं, टर्म कंडीशन मिल जाती है आपको, आप इसमें रहते हैं। क्योंकि अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा घर दिखा दो जिसमें कि हम चूँकि किराए पे रहते हैं, हमें कोई ऐसा घर दिखा दो जिसमें कि हम रहते हुए वो किराया जो हम मालिक के मकान को दे रहे होते हैं वो हम इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर हमारा अपना हो जाएगा। देखिए, मालिक मकान को जो आप किराया दे रहे हैं, अगर आपका 25,000 रुपये किराया है और आप 4 साल तक किराए पे रहते हैं तो वो टोटल लॉस है। लॉस है, वो तो लॉस है, बिल्कुल लॉस है। लेकिन अगर वही 25,000 रुपये आप अली प्रॉपर्टीज के देते हैं तो 2 साल के बाद आप मकान के मालिक बन जाते हैं। प्लस में आज अगर मकान हमने आपको 21 लाख रुपए का दिया है तो 2 साल के बाद वो मकान 30 लाख रुपए का होगा, तो आपको 8 लाख रुपए वहां से प्रॉफिट मिल जाएगा और जो आपने रेंट बचाया है उसकी मद में आप मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये अली मोहम्मद गोटे जी, गुलशन अली मोहम्मद। गुलशन है अली मोहम्मद गोटे, और करंटली इसका क्या नाम है? अभी अली मोहम्मद सिटी के नाम से ये जो है ना सोसाइटी लॉन्च हो चुकी है। अली मोहम्मद सेक्टर 38 स्कीम 45 63 टाउन। अच्छा, और एनओसी वगैरह? 26 इदारे हैं जी यहाँ के, कराची के, जो के एनओसी जारी करते हैं। एनओसी कहते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को। प्लस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 2010 से पहले के जो गोठ आबाद स्कीम है वो रेगुलाइज है, उनको लीज दी जाएगी। 2010 के बाद वाली किसी भी लैंड को, ज़मीन को रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कराची वालों से मैं एक अपील भी आपके चैनल के ज़रिए करना चाहता हूँ कि भाई कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी अली के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ माथे पे कि वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। आप ये सोचें अली भाई आपसे फ्रॉड करने के लिए बैठा है, आपको 100% जो है इंक्वायरी आपने खुद करनी है, किसी अली के कहने के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। 26 एनओसी हैं? 26 हैं। अच्छा दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि वो 26 एनओसी अपनी इस वीडियो का हिस्सा बना दिया जाए इंशाल्लाह। लेकिन ये कि जब आप किसी भी सेल परचेस के लिए आएंगे तो वो 26 एनओसी खुद आप सीन करेंगे, स्टडी करेंगे, बाकायदा वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फर्दर आगे का कुछ काम होगा। दोस्तों ये देखें, मैंने कोशिश की है कि आपको बुनियादी थोड़ी सी मालूमात दे दी जाए कि इस तरह की अगर कोई दोस्त 60 गज का घर बनवाना चाहता है या कोई दोस्त 120 गज का घर बनवाना चाहता है तो वो महज एडवांस दे सकता है। एडवांस के अगेंस्ट उसका घर महीने 2 महीने या जो टर्म कंडीशन हो आपकी तय होगी, आप अपने घर में आ सकते हैं। वही किराया जो आप उधर दे रहे होते हैं वो आप अली प्रॉपर्टीज़ को देके, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और आप अपने घर, अपनी छत, अपनी ज़मीन के मालिक हो चुके होंगे। ये अभी कुछ मालूमात हमने ले ली है। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले इस घर को मैं थोड़ा सर्वे कराता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 120 गज का क्या क्राइटेरिया यहाँ पे होता है, ताकि आपको समझने में एक नक्शा, उसकी मैपिंग आपकी समझ में आ जाएगी। और उसके बाद फिर इस वीडियो को भी हम यहाँ ख़त्म करेंगे। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपको उस घर का विजिट कराता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैं ये जो एक 120 गज का एक पार्टी की जो कंस्ट्रक्शन जारी है, 120 गज का ये है, 120 गज का बराबर में है, ये ऑप्शन भी मौजूद है। अगर कोई बड़ी फैमिली है, अगर वो कहती है कि नहीं जनाब हमें 240 भी बना के दो, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको अभी एक विजिट करवा रहा हूँ 120 गज का, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, इस घर में अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप अगर इसकी मेन एंट्री के साथ आते हैं तो ये इसका पार्किंग एरिया है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और ये एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जो कि हर घर का एक बुनियादी एक जुज होता है। इसके बाद अगर आप इसके अंदर के पोर्शन में आते हैं
अंदर के पोर्शन में आने के बाद अगर आप देखते हैं तो ये एक आपको एक कॉमन हॉल मिल जाएगा, क्योंकि 120 गज का जो ग्रैंड एरिया होता है वो 24-45 होता है। मेन एंट्री के साथ अगर आप आते हैं तो ये इसका ड्राइंग रूम है। बाद बाकायदा इन्होंने यहाँ पे विंडो दे दी है ताकि रोशनी और हवा के लिए। और इस वक्त इसके हम पहले रूम के अंदर मौजूद है जो कि इसका ड्राइंग रूम है या गेस्ट रूम है। इस गेस्ट रूम से निकलने के बाद, क्योंकि 3 कमरे बनते हैं 120 गज में, उसके बाद हम आते हैं इस कॉमन हॉल के अंदर। ये कॉमन हॉल जो है इसमें आपका ये ओपन किचन होगा और ये इसका टीवी लाउंज होगा। ये आप देखिए जैसा मैं खड़ा हुआ। अच्छा, ये चूंकि 240 गज में बना रहे हैं तो इन्होंने यहाँ एक दरवाजा दे दिया है ताकि दोनों पोर्शन एक हो जाए, लेकिन जो 120 गज का सिंगल बनेगा वहाँ पे ये दीवार बंद हो जाएगी ताकि ये 120 गज का सेपरेशन होगी। इसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे रूम की तरफ। आइए, ये इसका दूसरा रूम है। क्योंकि 120 गज में 3 कमरे बनते हैं, 2 पीछे बेडरूम अटैच बाथ के साथ, वॉशिंग एरिया के साथ, एक टीवी लाउंज, किचन और एक ड्राइंग रूम। तो इसके अभी हम ये दूसरे रूम के अंदर मौजूद है। ये इसका वॉशिंग एरिया है, ये इसका अटैच बाथ भी होगा, ये इसका वॉशिंग एरिया भी होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। ये भी चूंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है इस घर की, ये पार्टी का घर है। ये सेकंड जो रूम होगा, तीसरा रूम जो होगा उसका अटैच बाथ है। और ये जो इसका डक एरिया और वॉशिंग एरिया होगा जहाँ पे इसका खत में मौजूद हूँ, क्योंकि अभी 3 से 4 दिनों में इसकी जो छत है वो शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद यकीनन ये घर जो है वो वाज़ेह तौर पे निकल के सामने आएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे रूम की तरफ। आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये इसका तीसरा रूम है। तीनों रूम को मैंने आपको दिखा दिया है ताकि आपको 24-45 का साइज के हिसाब से घर की जो है कंस्ट्रक्शन और किस तरीके से घर की प्लेसिंग हो रही है वो आपको समझ में आ जाए। आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये मैंने एक मुख्तसर सा आपको जायजा दिया है। वो दोस्त जो अक्सर मोबाइल पे मुझे कॉल करते हैं कि हमें कोई ऐसी घर या दिखा दें जिसमें कि हम उस किराएदारी से हमारी जान छूट जाए, किराएदारी को हम खैरबाद कर दें और अपने घर, अपनी ज़मीन, अपनी छत के मालिक बन जाए। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है ताकि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि जनाब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। अली प्रॉपर्टी की रेफरेंस से अगर आप आते हैं तो आपको एक अच्छा घर, एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। ये मैंने रिव्यू आपको 120 गज का दिया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 120 गज का मैंने आपको दिखाया है, दरम्यान में दरवाजा, ये पार्टी की है 240 गज का घर है। अगर हम उस पोर्शन में जाते हैं तो एज इट इज सेम यही नक्शा, यही मैप आपको मिलेगा बराबर में। तो दोनों को कवर करके 240 बन जाता है। लेकिन पार्टी को दिखाने के लिए, आप दोस्तों को समझाने के लिए ये मैं 120 गज का रिव्यू मैंने दिया है। अली प्रॉपर्टी की रेफरेंस से आपको यहाँ पे एक अच्छा घर मिल सकता है जिसमें कि आप रहते पैदा करेंगे। वो किराया जो कि आप मालिक के मकान को देते हैं वो आप इस तरह इस अली प्रॉपर्टी को अदा करते हैं। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी और आप अपनी छत, अपने घर और अपनी ज़मीन के मालिक बन जाएंगे रहते हुए। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बात कही थी कि वीडियो आखिर तक देखिएगा। कुछ अहम मालूमात, कुछ बुनियादी मालूमात आपसे की जाएंगी। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद आप लोगों को घर बैठे मालूमात फराहम करना होता है। हम रियल एस्टेट की वीडियो जो बनाते हैं, सिर्फ उसका मेन मकसद ये होता है कि आपको घर बैठे बुनियादी मालूमात मिल जाए। कराची में रियल एस्टेट में क्या काम हो रहा है, कम से कम आपको इतनी वाक़फ़ियत हो जाए कि अगर आप कहीं भी कोई चीज़ लेना चाहते हैं, प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट, सोसाइटीज़, कहीं भी, तो कम से कम आपको उसकी बुनियादी चीज़ें वेरिफिकेशन से मुतालिक मालूम होनी चाहिए। अली भाई ने इस वीडियो में ख़ासतौर पर 26 NOC का जिक्र किया है। तो आप कहीं भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको वो NOC को सीन करना चाहिए, मुतल्लका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसको वेरीफाई कराइए। क्योंकि देखिए, हम आपको सिर्फ एक अवेयरनेस देते हैं, 70-80% हमारी वीडियो से आप लोगों को एक अवेयरनेस मिल जाती है। बकिया आप किसी भी सेल परचेज में बुनियादी फ़र्ज आपका बनता है कि आप उसकी वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, KD है, MDA है, LD है, SBC है, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसकी वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद सेल परचेज की तरफ जाइए। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। हमें नहीं मालूम आपके किस दोस्त को क्या ज़रूरत है। इन अल्फाज के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, किसी अगली लोकेशन पे और किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।